पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं और हालात अब सिर्फ सीमा झड़प तक सीमित नहीं रह गए हैं। एयर स्ट्राइक, जवाबी हमले, भारी नुकसान के दावे और खुली जंग जैसे शब्दों ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने काबुल समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं, तो वहीं तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। सीमा पर गोलीबारी जारी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहरी चिंता जता रही है। क्या यह टकराव बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? क्या बातचीत से निकलेगा हल या हालात और बिगड़ेंगे? दरअसल आज यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार और पतिया प्रांत में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इन हमलों के बाद इसे तालिबान के खिलाफ खुली जंग करार दिया है। यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई जब अफगान बलों की ओर से पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर हमले का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कहा है कि उनकी सेना देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगी और हमलावरों को कुचल सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके जवाबी ऑपरेशन में 133 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस सैन्य कार्रवाई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लील हक नाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भी बड़ा दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीदुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी हमलों के जवाब में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान का कहना है कि उनके भी कुछ लड़ाके मारे गए हैं और घायल हुए हैं, लेकिन वे जवाब देने में सक्षम हैं। सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। खास तौर पर तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के पास फिर से गोलीबारी की खबरें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह के समय दोनों ओर से गोलियों की आवाजें सुनी गई। सुरक्षा कारणों से आम लोगों को इलाके से हटाया गया। अक्टूबर में हुई हिंसक झड़पों के बाद से ज्यादातर जमीनी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद है, लेकिन पाकिस्तान से लौट रहे अफगान नागरिकों के लिए कुछ रास्ते खुले रखे गए हैं। इस बढ़ते टकराव पर दुनिया की नजर है। चीन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अपने कूटनीतिक चैनलों के जरिए हालात को शांत करने की कोशिश कर रहा है और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। रूस ने भी दोनों देशों से अपील की है कि वे तुरंत सीमा पार हमले को रोके और बातचीत के जरिए समाधान निकाले। रूसी विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि अगर दोनों पक्ष चाहे तो रूस इस बात पर विचार कर सकता है। ईरान की ओर से भी बयान आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत को आसान बनाने और सहयोग बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने रमजान के पवित्र महीने का जिक्र करते हुए शांति और एकजुटता की अपील की। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दोनों पड़ोसियों के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे थे। सीमा पर कई बार झड़पें हुई और अक्टूबर में हुई हिंसा में दोनों तरफ 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तब से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था, लेकिन अब हालत और गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश हैं और यहाँ की अस्थिरता का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। फिलहाल दोनों देशों की ओर से सख्त बयानबाजी जारी है। जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आगे क्या होगा, क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या तनाव और बढ़ेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रवाणी के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।